हेलो एवरीवन, इट्स मी दीपक कुमार। वेलकम बैक माय चैनल। तो वीडियो के थंबनेल देख के आपको मालूम चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, आप अगर ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए और मेरे ट्विटर हैंडल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूएबल नॉलेज आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आपको प्रॉपर सिखाया जाता है कि क्या एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं उसे क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर आप टेम्प्रोरी के लिए कर रहे हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, मगर एज अ बिजनेस आप इसको करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में अपना डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए और नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो नॉलेज देने का काम मेरा है, आपको बस यहाँ पर हमें फॉलो करना। यूट्यूब में आप फॉलो नहीं भी कर सकते हमें, क्योंकि हम ज़्यादा यूट्यूब में एक्टिव नहीं रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं अपने ट्विटर में। तो ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे ट्विटर हैंडल है जिसमें आप देख सकते हैं कितना वैल्यूबल नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसी कारण हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर में। ठीक है, तो आज का जो हमारा रिपोर्ट है वो है टॉपिक है वो है आपके फॉरेक्स न्यूज़ के बारे में। जो भी इकोनॉमिक्स डाटा आता है किसी भी कंट्री का, वो आपको पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो डायरेक्ट आपको फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, उस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो न्यूज़ होता है वो न्यूज़ आने से मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ये अप बढ़े या डाउन बढ़े तो वो क्यों होता है, ये इस सबसे बड़ा कारण है। सीपीआई डाटा न्यूज़ में आता है, रेट कट आता है, इन्फ्लेशन रेट कट आता है, एनएफपी आता है। तो ये सब है क्या एक्चुअल में जो आपको ये वॉल्यूम लाने में हेल्प करता है मार्केट में, ये है एक्चुअल क्या? तो ये सारे चीज जुड़े हुए हैं आपके इकोनॉमिक डाटा के ऊपर। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डाटा अच्छा आता है वो मार्केट के लिए अच्छा रहता है, खराब आता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है, या तो मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है और यहाँ तक कि कंट्री के लिए भी नेगेटिव रहता है। मतलब किसी भी इकोनॉमिक किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डाटा अगर अच्छा रहता है तो वो उस कंट्री को स्ट्रांग बताता है, और अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डाटा अगर नेगेटिव रहता है तो वो उस कंट्री को वीक बताता है। तो ठीक है, और वो अगर स्ट्रांग रहेगा कंट्री तो उसका मार्केट भी स्ट्रांग रहेगा, अगर वीक रहेगा कंट्री तो उसका मार्केट भी वीक रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपना नोट्स के ऊपर। ठीक है, तो आज नोट्स में हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ने वाला है, जहाँ आपको इन्फ्लेशन इकोनॉमिक डाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा जो कंट्री के लिए होता है वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जिससे कंट्री को फर्क पड़ता है उस डाटा से, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक डाटा में क्या क्या आ रहा है। पहला जीडीपी ग्रोथ रेट का आ रहा है, जिससे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, मतलब एनएफपी। ठीक है, जो न्यूज़ में आप देखते होंगे एनएफपी का आने वाला है रिजल्ट। ठीक है, सेकेंड थर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जॉब, फिर फोर्थ है आपका इन्फ्लेशन रेट, एंड फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो सकता है अगर ये सारे टॉपिक के बारे में इन डिटेल जाया जाए तो, इसलिए हम लोग को हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में सेपरेट करेंगे और उसको प्ले लिस्ट में हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगा सारे वीडियो को देखने में। ठीक है, तो हम लोग को एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इन डिटेल समझेंगे। आज का वीडियो यही है। उसके बाद हम लोग को आप लोगों को अच्छा लगेगा रिव्यू, आप लोग को हम कमेंट कर सकते हैं, हम लोग को और भी इन डिटेल इस सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे विथ प्रूफ कि एक्चुअल में मूव होता है तो मार्केट में कैसा मूव होता है। ठीक है, पहला कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट से क्या फर्क पड़ता है किसी भी कंट्री, और होता क्या है। जीडीपी रेट ग्रोथ होता है ऑल गुड्स सर्विस प्रोवाइड बाय कंट्री, कि किसी भी प्रोवाइड बाय कंपनी या कंट्री, किसी भी कंट्री का गुड्स सर्विस कितना ज़्यादा है या कितना कम हो गया है। ठीक है, गुड्स सर्विस में मतलब कि ओवरऑल किसी भी कंट्री का बिजनेस कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है,
और कम हो रहा है, तो वो जीडीपी आपको बताता है कि अगर बिजनेस आपके कंट्री में कम हो गया है तो उससे आपको गवर्नमेंट को नुकसान है। कैसे नुकसान है? अगर बिजनेस अगर बढ़ नहीं रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, गवर्नमेंट बढ़ेगा नहीं तो टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट को, बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो उससे टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी के ऊपर खर्च कैसे करेगी, इकोनॉमी को बढ़ाएगी कैसे? ठीक है, तो ये होता है जीडीपी। ठीक है, तो और जीडीपी से फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को उसके कंट्री को। और दूसरा हो गया आपका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, जिसे हम लोग एनएफटी के नाम पे जानते हैं, नॉन फॉर्म पेरोल। ठीक है, तो ये आपका होता है कि किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के जॉब्स कितने हायर किए जा रहे हैं एज अ ईयर, एज अ क्वार्टर, उसके बारे में रहता है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का जॉब रेट, जॉब कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। अगर जॉब बढ़ रहा है मतलब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, तब जॉब का डिमांड बढ़ रहा है। यूजली यूजर मतलब कि नॉर्मल बात है ये कि अगर किसी भी कंट्री का जॉब, अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो जॉब का डिमांड बढ़ेगा, और जॉब भी जॉब जॉब मतलब ऐड होगा, जॉब नया नया जॉब ऐड होगा, एम्प्लॉयमेंट सब जॉब करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका कि आपका जॉब कितना उस साल ऐड हुआ है, नया क्रिएशन हुआ है, जॉब क्रिएट हुआ है कितना, उस चीज को बताता है कि उस ईयर में, उस क्वार्टर में कितना जॉब क्रिएट हुआ है उस कंट्री में। ठीक है, थर्ड हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट से आप समझ पा रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट से आप समझ पा रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉबलेस, किसी भी कंट्री का जॉब मतलब नहीं मिल पा रहा है उस कंट्री के पब्लिक को, वो जॉब के लिए भटक रहे हैं, वो जॉब करना चाह रहे हैं मगर जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो उससे क्या सो होता है कि बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, जॉब बढ़ नहीं रहा है, जॉब मतलब जॉब का डिमांड नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा तो बिजनेस मैन क्या करेंगे? जब तक बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तब तक न्यू हायरिंग करेंगे नहीं, जॉब का डिमांड कम हो जाएगा और आपका जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस नेगेटिव होता है कंट्री के लिए, कंट्री के इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, फोर्थ में आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर। महंगाई दर अगर बढ़ता है तो आपका कंट्री के लिए वो, और कंट्री के लोगों के लिए वो खराब बात रहता है। अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो जो आदमी 10 रुपये खर्च करता था उसको अब आज के डेट में उसी चीज के लिए 20 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो उस चीज को मतलब कटौती करेगा, मतलब नहीं कम खरीदेगा उस चीज को। तो अगर कम खरीदेगा तो बिजनेस भी कम, बिजनेस सारे कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज होता है आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट जितना कम रहेगा उतना बेनिफिट रहता है लोगों के लिए, लोगों एक्सपेंड करते हैं अपने मनी को, मनी परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है, और वहीं पर अगर आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, सिंपल सा लैंग्वेज। और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में हम लोग ये जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो उससे बेनिफिट होता है कंपनी को, रिटेलर को, मतलब एज अ पीपल को, जो इंटरेस्ट में पैसा को उठा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो नए पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। अगर वही इंटरेस्ट रेट कम से बढ़ जाएगा तो वो बिजनेसमैन के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पैसे को अगर एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को पैसा लगेगा, पैसा अगर बैंक से उठाते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए बिजनेसमैन और रिटेलर के लिए ये नेगेटिव रहता है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना, घटना पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और यही चीज़ आपका बैंक लोगों के लिए पॉजिटिव रहता है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे एक एक करके। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सेव कर लीजिए, जिससे आप इसके प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो ऐड होगा आप उसे अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ये सारे डाटा उसी हिसाब से, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि यूएस, क्यों यहाँ यूएस लिखा गया? यूएस इसलिए लिखा गया है क्योंकि एज अ यूएस कंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके वॉल्यूम से मार्केट को फर्क पड़ता है, उसके वॉल्यूम से मार्केट को फर्क पड़ता है। आप सुने होंगे कि न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, तो ये सब सेशन आपको यूएस में देखने मिलता है, और इस सेशन में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, जो आप लोगों अगर फॉरेक्स मार्केट देखते होंगे तो आपको पता हो। ठीक है, तो इसीलिए यूएस मैंने लिखा है, और भी बहुत होता है। अगर ये सारा डाटा सिर्फ कंट्री यूएस के लिए नहीं है, सारे कंट्री के लिए, इंडिया, कनाडा, हर एक चीज़ के लिए जो भी
कंट्री ये सब डाटा लाता है तो आपको फॉरेस्ट फैक्ट्री में ये देखने मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगा कि ये 3 चीज़ ही रहता है जिससे आप इसी चीज़ को देख सकते हैं। 3 ही वेबसाइट है जिससे आपको खोल के ये सारा डाटा आपको मिल सकता है। पहला ट्रेडिंग इकोनॉमिक, दूसरा फॉरेस्ट फैक्ट्री, तीसरा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इकोनॉमिक डाटा को देखने के लिए होता है सारे कंट्री का। और फॉरेस्ट फैक्ट्री होता है कि न्यूज़ डिलीवरी फॉरेस्ट फैक्ट्री में किया जाता है, तो उस समय न्यूज़ देख सकते हैं आप, यहाँ इस टाइम में न्यूज़ है तो ये आने वाला है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट को देख सकते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है चार्ट में, गोल्ड में, करेंसी में, मार्केट में, ठीक है। तो ये सारे डाटा यहाँ पर है। तो हम लोगों को, अगर आपको ये फुल डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना के प्ले लिस्ट में जल्द ही ला दिया जाएगा। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो तो आएगा ही, मगर थोड़ा लेट से आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फॉलो जरूर कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर टेलीग्राम में आप हमें फॉलो नहीं किए तो टेलीग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यूबल चीज़ यहाँ पर टेलीग्राम में आपको देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हर दिन कुछ ना नया अपडेट मैं करते रहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये डोमिनेंस का प्रिडिक्शन था कि भाई डोमिनेंस यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के फॉल कर सकता है ये, और वो सेम ही लेवल से यहाँ पर ही फॉल किया भी था। तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।